किसी ओटले पर बैठकर पत्ते घिसने से या व्यर्थ की बात करने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को जब भ्रमण कराने के लिए काशी में लेकर जाते हैं तो काशी में पहुंचकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती, संसार में जन्मा हुआ व्यक्ति जिस दिन अपने समय की कीमत समझ जाता है उस दिन मैं उसके समय को श्रेष्ठ बनाना प्रारंभ कर देता हूं। आप समय की कीमत को समझो। जिस दिन आपने समय की कीमत को समझना प्रारंभ कर दिया उस दिन भगवान ने आपका समय श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन आपने समय की कीमत को जानना प्रारंभ कर दिया कि मेरा समय मुझे अमूल्य बनाना है, कीमत वाला बनाना है, मेरा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जितने लोग आए हैं ना, 1 बजे से 4 बजे तक कथा है। जो जानते हैं कि कथा की कीमत क्या है, जो जानते हैं कि शिव महापुराण सुनने के बाद मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा, वो अपनी कथा में चित्त लगाकर, मन लगाकर, मौन होकर आराम से कथा को सुनते हैं, अपना ध्यान पूरा कथा में लगाकर बैठते हैं। और जिनको कथा की कीमत ही नहीं मालूम ना, जिसको इस डायमंड की, इस हीरे की, इस कोहिनूर हीरे की कीमत नहीं मालूम ना, वो व्यर्थ में उसको बटोर कर ले जाना भी नहीं चाहता, वो ध्यान देना भी नहीं चाहता। कीमत जानिए। इस चिलचिलाती हुई गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर है आज। अब 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप सब 2-2, 3-3 घंटे पहले आकर बैठे हो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा तुम्हें सुनना है तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा केंद्र, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय शंकर के चरणों में होना चाहिए। शिव चरणारविंद। अपने समय की जिसने कीमत जान ली, जो अपने समय को पहचान गया, जिसने अपने समय की कीमत को जान लिया, शंकर भगवान माता पार्वती जी से काशी में कहते हैं कि जो अपने समय की कीमत जान जाता है उसके समय को बदलने में देरी नहीं लगती, मैं स्वयं आगे रहकर उसका समय बदल दूं। समय की कीमत को जानो। कलयुग में ये कलिकाल चल रहा है। कलयुग में कोई आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। पत्नी ने जो वचन किए, पत्नी ने जो बात करी, पति हो सकता है उसको स्वीकार करे ना करे। पति ने कुछ कहा, पत्नी स्वीकार करे कि नहीं करे मालूम नहीं। भाई ने कुछ कहा, भाई स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। बहन स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। माता पिता स्वीकार करे मालूम नहीं। अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारी बात को स्वीकार करे कि नहीं करे पता नहीं। समाज के लोग आपकी बात को स्वीकार करें ना करें, पर दुनिया के लोग इस कलिकाल में आपकी बात को स्वीकार करें चाहे ना करें, पर इतना पक्का है कि दुनिया के लोग समय निकालकर आपका शिकार जरूर कर लेंगे, पर आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आपका शिकार कर लेंगे। दुनिया के लोग लगे रहेंगे कि मौका मिलना चाहिए कहने के लिए। जैसे ही कोई मौका मिला ना और आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर रोने के लिए गए, आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर अपनी बात कहने के लिए गए कि मैं तो बहुत दुखी चल रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत कष्ट है, आप अपने पड़ोसी के यहाँ कहने के लिए गए। वो पड़ोसन तुम्हारा शिकार करना चाहती है। वो पड़ोसन एक ना एक जगह जाकर जरूर कहेगी कि पहले तो सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। स्वीकार नहीं करेंगे वो आपकी बात को, स्वीकार नहीं करेंगे वो आपके वचन को, वो आपका शिकार करेंगे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में किसी के आगे मत जाकर रोइए, द्रौपदी से सीख लो। द्रौपदी ने अपने धृतराष्ट्र गांधारी काका ससुर से कहा, मेरा चीर खिंच रहा है, काका ससुर तुम तो बोलो। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। गुरु द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, सारी की सारी सभा मना कर देती है। पांडव तक
उठकर द्रौपदी के चीर को नहीं बचाते, तब द्रौपदी को समझ में आ गया कि ये पूरा संसार केवल देखने वाला है और तुम्हारे पर ठिठोली करने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम पर उंगली उठाने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम्हारी खामियां देखने वाला है। ये पूरा संसार तुम्हारी गलतियों को छांटने वाला है। तुम्हारी अच्छाई तुम कितना भी कर लो, अच्छाई थोड़े दिन करोगे लोग भूल जाएंगे, पर बुराई जीवन पर्यंत तक निकालते रहेंगे। द्रौपदी समझ गई ये यहाँ जितनी सभा में बैठे हैं ये कोई मेरा साथ नहीं देंगे। जब द्रौपदी ने जान लिया कि ये सब व्यर्थ है, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और मेरा ठाकुर आकर द्रौपदी का चीर बढ़ाकर चला गया। एक दिन आप भी जान जाओगे, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार से सब जितने भी हैं इनको पहचान जाओगे एक दिन। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव ने जन्म दिया, शिव तक की यात्रा है। शिव ने जन्म दिया और शिव तक की यात्रा है। मरने के बाद आखिरी में अभी कहीं पर भी घूम लो फिर लो, पर मरने के बाद आखिरी में तो मेरे शंकर के करीब ही जाना। अंत समय में तो मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में ही जाना। अंत समय में तो मेरे शंकर के करीब ही पहुंचना। अंत समय में तो जाना शमशान ही है, पहुंचना उसके पास। एक बहुत सुंदर कथा आती है। भक्तमाल में एक संत गोरा कुमार की कथा आती है। गोरा कुम्हार था। मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर उसको बेचकर अपना यापन किया करते थे। गोरा कुमार, जिनकी माता का नाम रुक्मणी था और पिता का नाम माधव जी था। गोरा कुमार तो पंडरीनाथ, हरिविठल, भगवान विष्णु के भक्त थे, पर इनके जो माता पिता थे रुक्मणी और माधव। गोरा कुमार के जो माता पिता हैं श्री रुक्मणी जी और माधव जी, ये दोनों भगवान शंकर कालेश्वर महादेव का पूजन करते थे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, एक आराधना दिल से आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, दिल से आप अगर देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हो, दिल से आप भगवान शंकर को रिझा रहे हो, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी वो प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होगी और तुम्हारा चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो निष्फल नहीं जाता, वो फलित होता है। और शंभो शरणे पड़े, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभो शरणे
काटो, दया करीने दर्शन आपो। गोरा कुमार के माता पिता रुक्मणी जी और माधव जी कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। अब देखिएगा जरा, दोनों पति पत्नी के अलग अलग नियम है। गोरा कुमार के जो माता पिता हैं उन दोनों के शंकर जी को रिझाने के अलग अलग नियम। मेरी जीजियों, आप शिव जी के मंदिर में कैसी पूजन करती हो ना, करो। और आपकी पड़ोसन से निवेदन है कि आपकी पड़ोसन को देखकर पूजन मत करो। आपकी पड़ोसन को देखकर पूजन मत करो कि उसने कंकु चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने चंदन चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने चावल चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने कमलगट्टे चढ़ाए हैं तो मैं भी चढ़ाऊंगी। अब तुम्हारे पास में अगर वो चीज नहीं है तो तुम जाकर अपने पति से कहोगी, पति चिड़चिड़ाएगा, मैं कहाँ से लाके दूं बाजार में, मैं नहीं जा रहा, धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही, मेरे को नहीं लाना। और वो चिड़चिड़ करेगा। और मान लो चिड़चिड़ कर कर अगर वो कमलगट्टा ले भी आया, चिड़चिड़ करके वो काली मिर्च ले भी आया, चिड़चिड़ करके गुस्सा कर कर अगर उसने थोड़ा वो सामान तुम्हें लाकर भी दे दिया और वो सामान तुम शंकर जी को चढ़ाओगी तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं करेंगे। प्रेम से लेकर आता ना तो भगवान स्वीकार कर ले, स्नेह बस लाता ना तो भगवान स्वीकार कर ले, पर प्रेम से लाया ही नहीं ना। अब यहां माताएं बैठी हैं, सावन के महीने में हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हैं। अब कई माताएं ऐसी हैं कि वो सामान में अपने पति से जाकर कहती हैं, सुनो सभी पत्र लाके दो, सुनो लौंग ला कर दो, सुनो ये ला कर दो, सुनो वो ला कर दो। पति गुस्सा कर जाए, पति चिड़चिड़ा हो जाए, बेटे गुस्सा कर जाए, बेटे चिड़चिड़े हो जाए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक काम करो, अगर कमलगट्टा नहीं है तो चावल का दाना समर्पित कर दो, काली मिर्च नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो, अगर लौंग नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो। पर कोई चिड़चिड़ होकर कोई सामान ला कर दे और वो शंकर जी को चढ़ाओ, वो मेरा शिव स्वीकार नहीं करता। प्रेम वश आया हो तो शंकर को प्रेम वश। एक पत्र है, देखिए, पत्र नहीं प्रश्न है। गुरुजी, क्या घर के मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार दोनों एक साथ रख सकते हैं? शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिवलिंग। और शिवलिंग है, और कई लोग कहते हैं गुरुजी अब हमारे पास में शिवलिंग है तो क्या नंदी भी रखना जरूरी है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है, घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है तो नंदी हो तो ठीक, नहीं हो तो आप और हम जब बाबा को रोज प्रणाम करते हैं तो हम भी नंदी से कम नहीं होते हैं। हम भी नंदी से, आप और हम बाबा को प्रणाम कर रहे हैं तो आप भी और हम भी शिव के उपासक हैं। अब कहा शिवलिंग रखें तो क्या साथ में पार्वती जी रखना जरूरी है, कार्तिकेय रखना जरूरी है कि गणेश जी रखना जरूरी है? तो गणेश जी तो सबके घर में पहले से रहते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अब पार्वती जी की बात आई तो सब जितने भी बैठे हैं ना, सबके घर में कुल देवी तो होती ही है। माता जी का फोटो होगा, माता जी का चित्र होगा, कुछ ना कुछ माता का स्मरण होगा। और नहीं होगा तो जो शिवलिंग होता है, आपको पहले भी वर्णन किया, जैसे ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये पानी बह रहा है, यहाँ गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी,
पार्वती जी, शंकर जी, मतलब पूरा की पूरा परिवार देवादिदेव महादेव का शिवलिंग के रूप में विराजमान। अब अगला प्रश्न आता है, क्या घर के मंदिर में पीतल का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? किसी धातु का शिवलिंग या किसी पदार्थ का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, यदि आप अपने जीवन में एक बार लिंग शिव महापुराण अगर सुनेंगे या लिंग पुराण को आप पढ़ेंगे, बाजार में से लाकर गीता प्रेस की लिंग पुराण का अगर वर्णन करेंगे, तो उसके अंदर या शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, 33 कोटि देवी देवताओं ने सबने अपने अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण किया। किसी ने पीतल का, किसी ने लकड़ी का, किसी ने पार्थिव का, किसी ने मोती का, किसी ने चांदी का, किसी ने तांबे का, किसी ने लोहे का, किसी ने माखन का, किसी ने दही का, किसी ने अन्य अन्य तरह के शिवलिंगों का निर्माण किया है। तो शिव पुराण कहती है तुम्हारे घर में अगर पीतल का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, धातु का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, मट्टी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, चीनी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, लकड़ी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पत्थर का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पारद का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, स्फाटिक का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो। तुम्हारे पास में जैसा शिवलिंग है वैसे तुम पूजन करो, मेरा महादेव उसमें भी प्रकट होकर भाव से स्वीकार करो। उसमें कोई भेद नहीं कि हमको ये शिवलिंग रखना है कि वो शिवलिंग रखना है, कि ये शिवलिंग स्वीकार करना है कि वो शिवलिंग स्वीकार करना, उसमें कोई भेद नहीं, उसमें कोई भेद नहीं। जो शिवलिंग आपके पास में आप उसका पूजन करें, जो शिवलिंग आपके करीब में आप उसकी आराधना करें, जो शिवलिंग आपके नजदीक में है आप उसकी आराधना करें, आप उसका पूजन करें। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, मकान बनाने के लिए प्लाट की जरूरत पड़ती है। रिटर्न नहीं आ रहा है। मकान बनाने के लिए, जम के बोलो जरा, प्लाट की जरूरत पड़ती है। और भगवान को अपने घर में बुलाने के लिए केवल निर्मल मन की जरूरत पड़ती है, अच्छे दिल की जरूरत है। मिल मेरा वो घरदानी प्राप्त हो जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल मन चाहिए। वो कहते ना, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आए। मन का मेल नहीं है धोया, कैसे आएंगे भगवान। कैसे मिले? ए मेरी जीजियों, घर की तो झाड़ू लगा रही हो, दरवाजा भी साफ कर रही हो, घर की झाड़ू भी लगा रही हो, घर की झाड़ू भी लगा रही हो, दरवाजा भी साफ कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, घर में पोछा भी लगा रही हो, झाड़ू भी लगा रही हो, पोछा भी लगा रही हो, घर भी साफ कर रही हो, पर ईमानदारी से बोलना, मन के अंदर किसी के प्रति बैर भाव रख रही हो, मेरी जेठानी ने ये कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, देवर ने ऐसा कर दिया, सास ने वैसा कर दिया,
रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया, अब तुमने झाड़ू तो खूब लगाई, पोछा भी लगाया, तुमने सफाई भी बहुत करी और मन साफ ही नहीं कर पाई, तो ईमानदारी से बोलो भोलेनाथ जी आएंगे? अरे बोलो तो जम के नहीं आए। हृदय तो साफ करो, मन तो साफ करो। गोरा कुमार की मां माता जी और गोरा कुमार के पिताजी, दोनों की आराधना करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का। तुम जैसे रिझाना चाहो वैसे रिझाओ भगवान। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम उमा पवन जी खंडेलवाल है। अच्छा, जजमान परिवार का ही पत्र। हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मेरा नाम उमा पवन जी खंडेलवाल है। हम शिव महापुराण के बाबा की कृपा से जजमान भी बने हैं। 5 सालों से मेरी जीभ पर एक छाला था, जिसकी वजह से मुझे भोजन करने में तकलीफ होती थी। छाले को 5 साल हो गए थे। मैंने ये बात अपने घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताई। पिछले 6 महीने से यह तकलीफ और ज़्यादा आसानी हो गई, भोजन करने में दिक्कत आने लगी। तब मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा, तो उसने कहा कि हॉस्पिटल में जांच कराते हैं, और हॉस्पिटल में जांच कराने का बोला। तब हमने हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए रायपुर गए, और वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर छाला 15 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कैंसर के लक्षण आ जाते हैं। ये सुनकर हमारे आंख में आंसू आ गए। परिवारजनों का परामर्श हुआ। फिर हम लोग मुंबई निकल गए, और मुंबई के डॉक्टरों से जांच कराई, और जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि छाला निकालना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि क्या दशा है। उसी बीच हम विश्वास रखकर सीधे सीहोर चले गए, और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष का पानी में गलाते उसका पानी हम पीना चालू कर दिया, और बाबा से बोल दिया, बाबा कोई ऐसी बीमारी मत आजन देना जिससे हमारे जीवन को परेशानी हो। बाबा को प्रणाम कर कर हम ऑपरेशन के लिए उस छाले को निकलवाने के लिए चले गए, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीकर हम जब गए, और छाला जब निकाला गया, निकालने के बाद उसकी जांच हुई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कैंसर का कोई लक्षण नहीं आया। मेरे बाबा ने मुझे बचाया। आइए एक बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में पूरी करते हैं, पर मेरा देवाधिदेव महादेव इतना सरल है। आपकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो बाबा की कृपा से शंकर उसको स्वीकार करता है, और बोलता और सुनता भी है। ये शिव तत्व है। हमारी कामना पूर्ण होती ही है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से करो करो। बखान क्या करो मैं लाखों के ढेर का, चुपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण की हार शंभु का।
स्वीकार कर ले। आप अगर उसके आश्रित हो गए, ये श्रीमती उमा खंडेलवाल जी ने लिखा अपने पत्र में कि डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है, पर यहां बता दिया था कि ऐसा ऐसा लक्षण है। पर हम भी जब कुबरेश्वर धाम गए तो बाबा को बोल कर आए कि अब हमको तुझे संभालना, और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने हम उसके आश्रित हो गए ना, हमारा समर्पण उसके प्रति हो गया, हम उसके आश्रित हो गए। और जब हम मेरे देव अधिदेव महादेव के आश्रित हो जाते हैं, उसके समर्पित हो जाते हैं, फिर वो संभाल लेता है, फिर वो संभाल, हमें नहीं संभालना, फिर उसको संभालना। एक पत्र और देखिए, श्रीमती सरला ठाकुर, पलारी, बालोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। बलोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती सरला ठाकुर, पलारी, बलोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर भी साथ में पढ़ सकते हैं। मेरे बाबा का मैं क्या बखान करूं। सन 2019 में मुझे स्लीप एपनिया का रोग हो गया था। मेरा ऑक्सीजन का स्तर अचानक गिरकर 40 और 50 पर आ जाता था। सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं लगभग 15 दिनों के लिए आईसीयू में पड़ी रहती थी, एडमिट होना पड़ता था। डॉक्टरों ने बाईपेप मशीन लेने को बोल दिया। इसे घर पर ही हम 24 घंटे ऑक्सीजन की मशीन को 24 घंटे लगाकर रखते। जब 24 घंटे मशीन को लगाकर रखते तो अंदर से चिड़ी भी उत्पन्न होती कि बताओ ये मशीन पे जिंदगी चल रही और ऑक्सीजन 24 घंटे लगा रहता। 3 महीने तक हमने मशीन को लगाकर रखा। डॉक्टर बोले कि इस मशीन को तुम्हें जीवन भर लगाना पड़ेगा और जिंदगी भर इस मशीन के बिना काम नहीं चलेगा। हम उस मशीन को लगाकर रहने लगे। तब एक बार आस्था चैनल पर टीवी के सामने बैठे कथा सुन रहे थे। चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आने लगी और शिव महापुराण की कथा सुनी। कथा सुनकर शिव जी पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का महत्व आपने बताया और हमने अपने परिवार वालों से कहकर बेलपत्र और जल मंगाकर बेलपत्र खाना और पानी पीना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और मेरी मशीन निकले हुए समय हो गया। अब मैं मशीन नहीं लगाती, अमलेश्वर की कथा में बैठी हूं। आई हैं, हाथ हिलाओ, कहां बैठी हैं? दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ मां, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। अब मैं बिना मशीन के कथा भी सुन रही हूं और बिना मशीन के अपने घर पर रह रही हूं। ये शिव तत्व एक भरोसा केंद्रित करिए, एक विश्वास को बढ़ा लीजिए। संत गोरा कुमार जी की मां माताजी रुक्मणी, संत गोरा कुमार जी के पिता श्री माधव जी, दोनों की शिव भक्ति अलग अलग है।
दोनों शंकर भगवान की भक्ति बड़ी अलग से करते हैं। और फिर निवेदन है, देखा देखी में पूजन बिल्कुल मत करो, देखा देखी में आराधना मत करो। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हम पहले भी बोले, कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठे थे और लिखने को आ गया एग्जाम में, परीक्षा में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले बच्चे ने आगे वाले बच्चे का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। हम जैसी आराधना करते हैं ना वैसी करो। आपके दिल को जो अच्छा लगे ना वैसे शंकर जी का आराधना करो। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए, वैसे आप शिव की पूजन करो, जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव की आराधना करो। अब आज के ज़माने में क्या हो गया कि रोज की रोज तुम अपनी पूजन के तरीके को रोज बदल देते हो, रोज बदल देते हो। कोई महाराज आएगा, वो कह देगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, तो तुम लोग वो विचार कर लोगे कि ऐसा वो इतना बड़ा पंडित जी बोल के गया था कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया। फिर कोई कहीं का आ जाए और तुमसे कह जाए कि तुम तो रोटी भी मत खाओ, तो तुम खाना बंद कर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, कर दोगे बंद? जो तुमको अकल देने आए कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवालय में मत जाओ, झाड़ू मत लगाओ, पोछा मत लगाओ, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को अपने घर में लाओ और पढ़ो, और फिर देखो कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोलता। एक बार उसका स्मरण करो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ने का प्रयास करो। सत्य को दुनिया के लोग दबाना चाहते हैं, बहुत दबाने का प्रयास करेंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, जो उनसे बन सकता है वो करेंगे सारे, और सत्य को दबाने का प्रयास करेंगे। पर सत्य सत्य रहता है, वो मरते दम तक भी सत्य की सत्य ही रहता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। सत्य को कोई नकार नहीं सकता, सत्य सत्य ही रहेगा। बोल बम का नारा है, सत्य को कौन नकारेगा? आप भजन करो। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी का पूजन करने का तरीका अलग है, अलग। और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहां से? कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। देखो, सांसारिक भाषा में और परमात्मा के भजन में यही अंतर है। हाँ, अपन भजन में कह रहे हैं कि कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, कहां से लाऊं चंदा। और एक लड़का लड़की के सामने जब बैठता है ना, दोनों की जब आपस में बात होती है, तो वो कहता था तेरे लिए चांद तोड़ के लिया।
कितना झूठ। एक लड़का लड़की से कहते था तू बोल, अभी के अभी तेरे लिए तारे तोड़ के ला दूं, तारे। देख, लड़का कहता है लड़की को रिझाने के लिए, तेरा नाम मैंने अपने हाथ पे लिखवाया, देख तेरा नाम। रिझाने वाली बात है। ठीक हो? 24 घंटे मुख पर ऑक्सीजन लगी रहती थी, और बाबा के जल का तो प्रभाव है। आज कथा में भी बैठी हैं और घर में भी खाई। एक विचार करिए, लड़का लड़की से कह रहा मैंने तेरा हाथ पे नाम लिखा लिया, इतना प्रेम करता हूं। लड़की भी मूर्ख है जो हाथ पे नाम लिखाया और राजी हो गई। लड़की को कहना था पहले प्रॉपर्टी पे नाम लिखा के बता, एक बंगला, एक गाड़ी, 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन, फिर मानू कि तुम उससे प्रेम करता। भटकता फिरेगा, मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए 100 रुपए भी नहीं है, प्रॉपर्टी के खाक लिखेगा। विचार करिए जरा। एक शिव का भक्त कह रहा है कहां से लाऊं चंदा, बोलो बोलो, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। ना हम चांद ला सकते हैं, ना हम सूरज ला सकते हैं, ना हम तारे ला सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है भोलेनाथ। ना मेरे पास में गाड़ी है, ना बंगला, ना जमीन, ना जायदाद। भोलेनाथ, केवल आपने जो जन्म दिया है पृथ्वी पर, ये शरीर, ये वाणी, ये नयन, ये श्रवण, ये चरण, ये हस्त, ये जिह्वा आपको समर्पित है। और बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा मेरे दिल में रहता है, तो ये दिल हल्का पुल्का नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तो कैसे कह दूं कि दिन खराब है, जब सर पर तेरा हाथ है, तो कैसे कह दूं कि मेरी किस्मत खराब है। कैसे कहूं? कैसे कहूं?
पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, ओ नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल विचार छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए।
देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से भाव से विनय करें, निवेदन करें, बाबा को बोलें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से प्रार्थना करिए। साथ में आप और हम सब मिलकर बोलें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। संत गोरा कुमार जी की माँ और पिता दोनों का पूजन करने का तरीका अलग है, भगवान को रिझाने का तरीका अलग है, दोनों का। गोरा कुमार की, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी रुक्मणी जी शंकर जी के मंदिर में केवल दीप सेवा करती थी, केवल दीप। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर यदि आपने सुना होगा तो आपको याद आएगा कि मंदिर में, शिवालय में कहीं कहीं पर लोग दिया जलाकर चले जाते हैं। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर में भी अगर आप जाएं तो जो कंकर संकर पूजन का स्थल है, जहाँ पर बैठकर आपको पूजन करना चाहिए कंकर शंकर की, उस जगह पर भी अगर आप लोग पूजन करने जाते हो या कुबेरेश्वर धाम जाते हो या शिवालय में जाते हो, देवालय में जाते हो, तो एक प्रयास कर,
आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, समर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, तो जो हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। स्वामी जी यदि हमारे पास शंकर जी भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में देने के लिए जल भी नहीं है, बहुत सरल भाषा में समझिएगा इस बात को, बहुत सहज, आपके पास जल भी नहीं है समर्पित करने के लिए, तो एक काम करिए, वहां पर जो दिए ठंडे हो गए, जिनमें ज्योति नहीं है, जिसकी ज्योति विसर्जन हो गई हो, केवल दीप, शबरी नारायण वाले महाराज जी यहाँ एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। आपका आत्मीय प्रेम व्यासपीठ पर हमेशा बना रहता है। मान लो जल भी नहीं है अपने पास में, मान लो कोई सामग्री अपने पास में शिव जी को समर्पित करने की नहीं, मान तो जो दीप शिव भक्त लगाकर चले गए हों, जो दीप भगवान शंकर को लगाकर भक्त लोग चले जाते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है, उसमें ज्योति नहीं रहती है, तो वो दीप अगर हम उठाकर एक जगह पर एकत्रित कर कर भी रख देते हैं, एक जगह पर इकट्ठे कर कर हमने रख दिया, तो कभी आप मौका लगिए, कभी जिंदगी में मौका लगे तो ये प्रयास कर कर देखना, जगह जगह पर लोग दिए जलाकर चले जाते हैं, उन दीपक को एक जगह एकत्रित कर कर अगर आप जाएंगे तो आप उसका अनुभव करेंगे कि आप ये अनुभव करेंगे कि आपके मस्तक पर जो पितृ दोष होता है, आपके मस्तक पर जो पितरों का दोष माना जाता है, लोग कहते थे पितृ दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, 1 रुपये कमा रहे हो, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, हाथ में पैसा नहीं दिख रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ है। आप किसी शिवालय में अगर गए हो, कुछ भी समर्पित करने का नहीं है, तो वहां पर जितने दिए ठंडे हो गए हों, उन दियों को इकट्ठा कर कर एक जगह कर एकत्रित भी कर दिया जाए और प्रणाम उन दियों को कर लिया जाए, तो हमारा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। यहां तक शास्त्र कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं जमुना, नहीं है हमारे पास कुछ भी। संत श्री गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी का एक नियम था, मंदिर में दीपदान करना और जो विसर्जित दीप हैं उनको उठाकर एकत्रित करना। अब जरा समझिएगा कि उन विसर्जित दियों को, दीपक को एक जगह इकट्ठा करने का फल क्या होता है, जरा यहाँ कथा में ध्यान लगाकर सुनना कि शंकर के मंदिर के, शंकर के द्वारे के, भगवान के शिवालय के कहीं दीप बहुत सारी जगह वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, लोगों ने दिया 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 सब दूर छोड़ दिया, उसको इकट्ठा कर कर एक जगह पर एकत्रित कर देना, उसका फल क्या होता है ये समझिए। अब रुक्मणी जी का नियम, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी का नियम, वो दीप इकट्ठी कर दे, और संत श्री गोरा कुमार जी के पिताजी का नियम था मंदिर में सफाई करना, शिव जी का अभिषेक पूजन करना, और शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगती है, जलाधारी किस किसने देखी है?
हाथ उठाओ जरा, देखिए जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उसमें से जल नीचे गिरता रहता है। अब कई लोग मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिवलिंग को धो देते हैं, जलाधारी को धो देते हैं, पर जो ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये जो जलाधारी ऊपर जो लगी हुई है जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है, कभी अगर मौका मिल जाए, कभी मौका मिल जाए और एकांत में कहीं का शिवलिंग मिल जाए और तुम्हें अगर मौका मिल जाए तो एक बार अपने घर से जल उतनी मात्रा में लेके जाओ जितना उस जलाधारी में पूरा भरा जाए और जलाधारी का पानी ऊपर से भी झलके और नीचे से भी निकल जाए। कभी अगर मौका लग जाए तुम्हारे जीवन में और कहीं तुम्हारे घर के पास में कोई शिवलिंग हो, तुम्हारे घर के पास में कोई शिवालय हो, मंदिर की साफ सफाई आपने कर दी, झाड़ू बुआरी कर दी, उसके बाद में मंदिर में शिवलिंग को आपने अच्छा साफ कर कर स्नान पूजन करा दिया, उसके बाद जलाधारी में जब जल भरो तो उसको साफ कर कर जब उसको भरा जाता है, उसके भरने का फल क्या होता है, ये शिव महापुराण की कथा। जलाधार अब यहाँ शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। संत गोरा कुमार जी के पिताजी, संत गोरा कुमार जी के पिताजी जलाधारी की सेवा में रहते हैं। जलाधारी गोरा कुमार जी की माता के गर्भ से 8 बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया, दूसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया, तीसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। ऐसे 8 बच्चे माता रुक्मणी जी और माधव जी के चले गए। 8 बच्चे। अब जब 8 बच्चे मर गए, रुक्मणी जी आज अपने पति कितने खिलाड़ी होते हैं ना, वो बल्ला घुमाने वाले को उनसे कोई डर नहीं लगता, बल्ला घुमाने वाले को तो केवल जो स्टंप के पास खड़ा होता है डर उसी से लगता है, जो बिल्कुल बाजू में खड़ा है, पास में खड़ा है, क्योंकि उसको मालूम है स्टंप गिराने में, उसको मालूम है ये डंडे गिराने में ये दूर खड़े हुए लोग मेरे डंडे नहीं गिराएंगे, पर जो मेरे पास में पीछे खड़ा हुआ है डंडों के पास में, वो मेरे डंडे कभी भी गिरा देगा। स्टंप गिरा सकता, दूसरा ताना देगा चल जाएगा, दूसरे अपशब्द कहेंगे चल जाएगा, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, पर जब अपनों का स्टंप गिराते हैं, जब अपनों की टांग खींचते हैं, जब अपनों का पांव खींचते हैं, जब अपनों का ही साथ नहीं देते, तब दुख होता है कि मेरे अपनों ने, मेरे पास में खड़े हुए व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे मेरे अपनों ने नहीं पूछा, मुझे मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया, और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख
सब मतलब के यार हमने देख लिया। इस संसार में सब मतलब पर शिव पुराण कह रही है कि इन 5 लक्ष्मियों का सम्मान, इन 5 लक्ष्मियों का आदर, इन 5 लक्ष्मियों का सत्कार जरूर, बहुत जरूर। आप कितना आदर दे रहे हो, आप कितना सम्मान कर रहे हो, आप कितना सत्कार कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। कितना सुंदर एक संवाद आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। एक बार भगवान नारायण के साथ में माता लक्ष्मी जी घूमने के लिए निकले, भ्रमण के लिए। और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी जी के मन में ये भाव प्रकट हो गया, माता लक्ष्मी जी के मन में ये भाव आ गया कि है नाथ, ये पूरी जो सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि का संचार चलाने वाली मैं अकेली। इस पूरे संसार को, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली मैं अकेली, मैं स्वयं लक्ष्मी। पर शिव पुराण कहती है 5 लक्ष्मियों को भी इस चीज का स्मरण रखना चाहिए। माँ को स्मरण रहे कि घर में जो पिता है वो तुम्हारे साथ है, इसलिए कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति है। एक पुरुष तत्व, एक पुरुष आपके साथ खड़ा हुआ, आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा, तो ये मानकर चले कि कहीं ना कहीं श्रेष्ठ तत्व है आपके जीवन का सुख। कहीं ना कहीं आपके जीवन का सुख है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन, शिव तत्व कर रहा है। लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में भ्रमण करती करती निकली और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी ने ये कह दिया, माता लक्ष्मी ये कह दी कि ये संपूर्ण संसार मेरे बल पर चलता है, संपूर्ण संसार। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली मैं स्वयं। तब भगवान नारायण उसी समय पर, उसी क्षण बोले, लक्ष्मी ऐसा नहीं है। संसार के लोग जब तक शिव तत्व को अपने अंदर धारण कर कर रखते हैं, जब तक इनकी श्वास चलती है, तब तक ये लक्ष्मी को भी समझते हैं, बेबहू को भी जानते हैं, सत्ता को भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और जब शिव तत्व इनके भीतर से चला जाता है, शिव तत्व इनके भीतर से समाप्त हो जाता है, तब ये लक्ष्मी को भी नहीं समझते। शिव तत्व क्या? शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी जो श्वासें चल रही है, आपकी जो श्वास चल रही है, आपके 21,600 श्वास
जो प्रतिदिन इस मानव के शरीर से निकल रही है, उस निकलने वाली श्वास में, अंदर जाने वाली श्वास में 21,600 श्वास में जितनी श्वास निकल रही है, जा रही है, आ रही है, उस श्वास में शिव समाया हुआ है। बिना शिव के श्वास भी नहीं निकलता। बिना शिव के श्वास भी नहीं निकलता। जब इस शरीर में से शिव तत्व चला जाता है, जब इस शरीर में से शिव तत्व समाप्त हो जाता है, तो केवल शव रह जाता है। और रहा हुआ शव किसी काम का नहीं रहता, इसलिए उसको शमशान भेज दिया जाता है। जिंदगी भर कमाने वाले मनुष्य ने 1-1 रुपया जोड़ कर रखा, मरने के बाद वो रुपया उसकी छाती पर फेंका गया। क्यों फेंका जाता है? इसलिए फेंका जाता है। क्यों उसकी छाती पर रुपया फेंका जाता है? क्यों मखाने फूल फेंके जाते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार उसकी छाती पर पैसा इसलिए फेंकते हैं कि तू जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गया। जो जोड़ने वाला राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम था, उसको छोड़ दिया और पैसा जोड़ जोड़ कर मर गया। तेरी छाती पर पड़ा है, पर तू उठा नहीं सकता। पड़ा हुआ है, वो तेरी छाती पर पड़ा है, पर तू उठा नहीं सकता। वो तेरे सम्मुख में पड़ा है, पर तू उसका प्रयोग नहीं कर सकता। वो तेरे सामने पड़ा है, पर उसका कोई मोल तत्व नहीं है, क्योंकि शिव था शरीर के अंदर। 21,600 श्वास के रूप में जब तक शिव तत्व था, तब तक तू पैसे को भी समझा, रिश्तों को भी समझा, नातों को भी समझा, कुटुंब को भी समझा, कबीले को भी समझा, सब कुछ समझा। पर जैसे ही शिव तत्व समाप्त हुआ, जैसे ही शिव तत्व गया, जैसे ही शिव तत्व समाप्त हो गया, वैसे ही तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं, शिव तत्व गया। और मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने, तुम्हारी आवाज बहुत तेज आ रही है, बाहर आवाज आना चाहिए, तो यहाँ बहुत तेज आ रही है। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छठी नाम में कटी जागी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी नाम में कटी जागी। भोले मैं तेरी पत्नी। अपना शिव तत्व जो अपने भीतर समाया है, उस शिव तत्व को सम्मुखता रख। रामायण किसने सुनी है? रामचरितमानस, हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने रामायण सुन रखी है। चलो जाने दो, टीवी पर किस किसने देखी है? सबने देखी है? जब हनुमान जी, थोड़ा रिटर्न का प्रेशर बढ़ाइए बाबू, इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा कर रखो। जब हनुमान जी पहली बार राम जी की परीक्षा लेने के लिए सम्मुख में पहुंचे, किष्किंधा का क्षेत्र है, जब
हनुमान जी पहुंचे राम जी की साक्षी में, राम जी के सम्मुख में। एक ब्राह्मण का वेश रख रखा है, एक ब्राह्मण का रूप है, ब्राह्मण का वेश है, ब्राह्मण का रूप है। सामने राम जी खड़े हैं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर हाथ जोड़े हैं राम जी की। अब ब्राह्मण का रूप रखे हनुमान जी महाराज और सामने खड़े हैं श्री राम जी महाराज, क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हैं के रूप में श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े। तो दुनिया के लोगों को लगा कि ब्राह्मण सामने खड़े हुए क्षत्रिय का हाथ जोड़ रहा है, पर समझने वाला समझ नहीं पाया हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रखकर सामने खड़े हुए राघव जी के नहीं, हनुमान जी भीतर बैठे हुए राम के हाथ जोड़कर सामने खड़े राम से भीतर बैठे राम को मिला रहे हैं। सामने जो राम जी खड़े हुए हैं, सामने जो राम है, अंदर जो राम बैठे हुए हैं, उस राम को सामने वाले राम से मिलाने का प्रयास श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। सामने वाले राम से भीतर बैठे राम को मिलाने का प्रयास श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। आप और हम शिव जी के मंदिर में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारी श्वासों में 21,600 श्वास में शिव समाया हुआ है। इस शरीर के अंदर, चलते हुए शरीर के अंदर जितनी श्वास है, मेरा शिव उस श्वास में समाया हुआ है। जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाते हैं, शंकर की साक्षी जब हमारे सम्मुख में होती है, उस समय पर हमारे शिव और सामने के शिव का मिलन होता है, जिसके कारण हमारा कार्य सफल हो जाता है। सामने के शिव को भीतर के शिव से मिलाया जाता है, ये मिलन है। इसको मिलनता कहा जाता है। हमारे भारतीय सभ्यता में हाथ मिलाने की परिभाषा है ही नहीं। हमारी भारतीय सभ्यता के अंतर्गत कंधे पर हाथ रखने की भी परिभाषा नहीं है। हाथ तो उससे मिलाया जाता है जिससे एक हाथ की दूरी बनाकर रखना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में तो दिल मिलाया जाता है, एक दूसरे के गले लगा जाता है, प्रणाम करा जाता है, नमन किया जाता है। भारतीय संस्कृति में तो हृदय मिलाया जाता है। भारतीय संस्कृति में हृदय का मिलाप होना चाहिए, हृदय का मिलाप। आप सबके स्मरण में होगा कि शिवजी पे जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है, उस बेलपत्र को अगर हम लाते भी हैं तो पहले अपने मस्तक से लगा ले, अपने से। शिव जी का कोई पुष्प मिल जाता है, उस पुष्प को अपने सिर से लगा लेते हैं। शिव जी का प्रसाद हाथ में आ जाता है, प्रसाद को अपन मस्तक से लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं?
किस लिए लगाते? कोई अतिथि, कोई अपने घर में बुजुर्ग आ गया, बड़ा आ गया, कोई संत आ गया, साधु आ गया, गुरुजन आ गया, तपस्वी जन आ गए, साधु जन आ गए, अपन उनसे कहते हैं साहब आपका हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए, आपका आशीर्वाद दे दीजिए, मस्तक पर आपका हस्त रखाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मेरी रेखाएं पलट जाएगी, मेरा भाग्य सवर जाएगा। जल से भरा हुआ पात्र हम अपने सिर पर लेते हैं, आम के पत्तों से, आम के झूमर से बंधा हुआ कलश हम अपने सिर पर लेते हैं, जल से भरा हुआ श्रीफल हम हमारे मस्तक पर लेते हैं। हम कोई भी सामग्री ऐसी नहीं लेते जिससे हमारे जीवन को निष्फलता मिले, हमें सफलता मिले। अपने भाग्य को पलटने के लिए हम भगवान शंकर के मस्तक, भगवान शंकर के चौखट पर चरणों में प्रणाम करते हैं, उसकी रज भी अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, जिससे हमारा भाग्य प्रबल हो। एक वो अगर आपने कभी स्मरण किया हो, वास्तु का अगर स्मरण किया हो तो उसमें और भविष्य पुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि टूटी वस्तु, टूटी सामग्री अपन प्रयोग में नहीं लेते। यहां तक कि शास्त्र कहता है कि सुबह सुबह स्नान करा, स्नान कर कर पूजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर पाठ करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर तैयार होकर किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो। यहां तक कहा जाता है कि आपको क्या बोलते हो, यहाँ महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ तो ये बाल को जो ऊंचते हैं उसको कंगा कहते हैं। शिव तत्व तो यहां तक कहता है कि टूटा कंगा जीवन को कर देता है नंगा। यहां तक है कि अपने जीवन में तन, मन और धन, सुबह सुबह से उठे, कंगे के दांते टूटे हुए हैं, कंगा टूटा हुआ है, सबसे पहले नहाते से उसको अपने सिर पर रख लिया, मतलब अपने भाग्य को अपने मस्तक पर तुम टूटी सामग्री का यूज कर लिए। वो टूटा हुआ कंगा भी हमको तन से, जितना जितना टूटे कंगे का प्रयोग करते हो उससे हमारा तन भी बीमारियों को ग्रसित करता जाता है, बीमारियां आती चली जाती है। दूसरा, कंगा करने के बाद, टूटे कंगे का प्रयोग करने के बाद घर में मन लगता ही नहीं है, अशांति अंदर भीतर प्रवेश करती है। और तीसरा, जिस कार्य के लिए जा रहे हो, धन कमाने के लिए जा रहे हो, वो धन हमारे घर में आता ही नहीं, क्योंकि सुबह से उठकर तुमने वो टूटे हुए कंगे से अपने भाग्य की रेखा को निचोड़ दिया है। उसके 3 दांते टूट गए, 4 दांते टूट गए, टूट गया, बेकार हो गया, तो भी प्रयोग में कर रहे हैं। मस्तक पर वो टूटी सामग्री का प्रयोग अपने शीश पर किया जाए। केवल टूटी हुई सामग्री का प्रयोग 2 चीजों में मान्य है। कौन कौन सी? अगर एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता अगर प्रसाद के रूप में कहीं से मिला है, उस पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी आप अपने घर के लोगों को दोगे तो वो तुलसी का पूर्ण पत्र माना जाता है। उसी तरह शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाए और एक ही बेलपत्र मंदिर में मिली और घर में 10-12 लोग हैं तो उसके भी टुकड़े कर करके थोड़ा थोड़ा अगर घर के लोगों को दोगे तो पूर्ण बेलपत्र माना जाता है। पूर्ण एक तुलसी का पत्ता
शंकर भगवान पर, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ, लड्डू गोपाल पे चढ़ा हुआ, कृष्ण जी पे चढ़ा हुआ, राम जी पे चढ़ा हुआ लेकर आए, आपको मिला प्रसाद के रूप में तुलसी का पत्ता। आपने वो पत्ता एक है, रहने वाले घर में 14-15 लोग हैं, तुलसी के पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर कर, छोटे छोटे टुकड़े कर कर घर के लोगों को प्रसाद के रूप में दिया। उन्होंने पाया, उन्हें ठाकुर जी का दर्शन मिला। एक बेलपत्र मंदिर में चढ़ी हुई मिली। घर में तो 10-12 लोग हैं, बीमारी सबको है, तकलीफ सबको है, पर मंदिर में इतनी बेलपत्र मिलती नहीं है। एक बेलपत्र मिली, हमने उसी बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर कर, घर के 15 लोग हैं, 15 लोगों को जरा जरा सा दे दिया। अर्थात वो पूर्ण बेलपत्र का फल प्रदान करता है, वो पूर्ण तुलसी का फल प्रदान करता है। अब कई लोग ऐसे भी बैठे हैं कथा में, ऐसा नहीं है कि कथा में नहीं बैठे, कई लोग ऐसे बैठे हैं, मेरी काकी की तबीयत खराब है, मेरे भाऊ की तबीयत खराब है, तो उसके लिए एक पत्ता लेकर जाऊंगी, मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है, एक पत्ता उसके लिए लेकर जाऊंगी, मेरी माता जी की तबीयत खराब है, एक पत्ता उसके लिए लेकर जाऊंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक पत्र भी मिल रहा है, उस पत्र का वह छोटा सा टुकड़ा भी अगर हमको ग्रहण करने को मिल रहा है, समझ लेना कि शिव पूर्ण है। हमने पहले भी कहा, आपके घर में शंकर का शिवलिंग खंडित हो गया, टूट गया, 4 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, शंकर के शिवलिंग के 1000 टुकड़े हो गए, तो भी वो शिवलिंग खंडित नहीं माना होगा, वो अखंड है, अखंड रहेगा। उसका नाम खंडेश्वर महादेव हो सकता है, पर वो खंडित नहीं मान सकते उसको, वो पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा। टुकड़े टुकड़े हो रहे, जैसे कंकर शंकर की भूमि, सीहोर से कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम से आप कोई कंकर लेकर आपने जल चढ़ाया, चढ़ाते चढ़ाते 15-20 दिन हो गए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कटोरी में रखे रखे उसके 10-20 टुकड़े हो गए, 15 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, वो खंडित नहीं है, वो अखंड है। क्यों हुए 2 टुकड़े? किस लिए हुए 2 टुकड़े? आप लाए कुबरेश्वर धाम से कंकर शंकर उठाकर लेकर आ गए, पूजन कर कर लेकर आए, टुकड़े हो गए। क्यों टुकड़े हुए? हो सकता है मेरा बाबा तुमको दुगना कुछ फल प्रदान करने वाला होगा। और कई लोग ऐसे हैं कि उसको विषम परिस्थिति में विचार करते हैं। कई लोग उसको बुरा तत्व, हमारे पास में टूटा हुआ रुद्राक्ष आ गया, हमने सोचा कि टूटा हुआ आ गया, हमारे भाग्य बेकार होंगे, हमारे पास टूटी हुई बेलपत्र आ गई, हमने सोचा कि भाग्य बेकार होगा, हमारे पास टूटी सामग्री आ गई, हमने सोचा भाग्य बेकार होगा। जा रहे थे रात्रि के समय पर, कुत्ता रो रहा था, तो मन में आया ना जाने कुत्ता क्यों रो रहा है, वो जरूर कोई बेकार होने वाला होगा। अरे हो सकता है कुत्ता इसलिए भी रो रहा हो कि बेचारे को भूख लगी हो, दरवाजा खोल एक रोटी दिया तो चुप हो जाएगा। पर हमारे मन में भ्रम आ गया, मेरा लड़का बाहर गया, मेरा पति बाहर गया, कुत्ता रो रहा है, मन में विचार आ रहा। बिल्ली रास्ता काट कर चली गई तो मन में भ्रम आ गया कि बिल्ली रास्ता काट गई, तुम भी तो ना जाने कितनों का रास्ता काट जाते हो। भ्रम उत्पन्न नहीं होता। भ्रम की जिंदगी नहीं जीना। शिव को मान रहे हो, शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, तो ये मन में भ्रम मत पालना कि मैंने ये करा कि मैंने वो करा। हाँ, ये जरूर है कि सुबह का समय जब हम बाबा को प्रणाम करें, या तो अगर टूटा हुआ कंगा भी तुम्हारे पास में है और दूसरा कोई कंगा नहीं है, तो सबसे पहले अपने बाल को अपने हाथों से सजाइए, क्योंकि ये हाथ की रेखा हमारे सिर पर जब पड़ेगी तो हो सकता है कि पूर्ण तरह से हमें फल की प्राप्ति हो जाए, हमें सुख का अनुभव हो। क्यों? चरणामृत और पंचामृत दोनों में अंतर होता है। पंचामृत किस किस चीज से मिलकर बनता है? उत्तर दो जल्दी से। दूध, दही, बोलो बोलो, शहद, घी, मिश्री, शक्कर। तुम्हारे यहाँ तो शक्कर समझते हैं ना? ठीक है। महाराष्ट्र में एक जगह हमने कहा कि भगवान को भोग लगाना है, अब हम आपको क्या बताएं, तो कौन सी मिस्त्री लेकर आया। कितना बड़ा पैकेट था और उसके साथ एक छोटी सी चूने की डिब्बी भी थी।
तुम्हारे यहाँ की 2-3 चीजें बड़ी विचित्र हैं, एक मिश्री, एक ठेसा। एक ठेसा भी तुम्हारे यहाँ का बड़ा विचित्र, दिल को बड़ी ठेस पहुंचाता है। आज हम जिस होटल में रुके हुए हैं तो उस होटल के मालिक के यहाँ से महाप्रसाद हमारा आया भोलेनाथ जी का। कहाँ बैठे? आप ही के यहाँ से आज का प्रसाद आया। हाँ, तो जब हाँ ये माता जी बैठी हैं, इन्हीं का ही प्रसाद आज आया। तो हमने सबसे पहले ललित महाराज को कहा कि पहले देखो इसमें ठेस तो नहीं है। एक बार बड़ी घटना घट गई थी मंगरूल पीर में। मंगरूल में हम लोग कथा करने गए, नारायणी बाई कथा कराई, तो वहां पर थाली में उन्होंने ऐसा, हमको तो पहचानते ही नहीं थे कि ये ठेसा, पहचान होती तो खाते ही नहीं। तो उन्होंने ठेसा रखा, भिंडी की सब्जी थी, गिलकी की सब्जी थी, तुरई की, और दाल थी, और ठेसा था। हम समझे कि सब्जी है। हमने कहा कहती कंजूस से मासी, इतना सा रखा, सब्जी भी रखी तो इतनी सी। हमको क्या मालूम था कि इतनी सी पूरे समय चल जाती है। अब हमको तो अंदाजा नहीं था कि इतनी सी पूरे समय चल जाएगी। अब वो रखी थी इतनी सी, हमने सोचा इतनी सी तो है, एक ही टुकड़े में निपटा जाएगा। अब एक टुकड़ा रोटी का तोड़ा और उसको जो निपटाया तो वो हमको निपटा गया। मैं क्या मालूम था कि वो एक ही टुकड़ा इतना भारी पड़ेगा। हमने वो नारायणी बाई जी से कहा, हमने कहा बाई जी बड़ा दुख दीना तेरे ठेसे। एक दिन दुख देता तो चल जाता, पर 2 दिन तक दुख देता ठेसे। शिव तत्व है। हम एक भगत को बोले कि भाई ठाकुर जी का भोग लगाना, मिश्री लिया। अब वो इतना बड़ा पैकेट और एक छोटी सी चूने की डिब्बी, छोटी सी एकदम पतली। हमने कहा ये क्या? मिश्री। अरे हमने कहा ये मिश्री किसी काम की नहीं है, ठाकुर जी के लिए चाहिए। तो बोलो ना खड़ी शक्कर, खड़ी शक्कर बोलो। हमने कहा अच्छा हुआ आपने बता दिया, हमें महाराष्ट्र की भाषा समझ में आ गई कि खड़ी। तो पंचामृत में क्या क्या चीज चाहिए? बोलते जाओ जल्दी, बोलो जम के बोलो जरा। दूध, दही, घी, समझ गए? ठीक। ये तो हो गया पंचामृत। चरणामृत में क्या चाहिए? ये तो पंचामृत हुआ। चरणामृत में क्या चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है चरणामृत में केवल दिल का, भाव का जल चाहिए, जो भगवान को चढ़े और हम उसको पान करें और हमारे जीवन को सार्थक करें। चरणामृत और पंचामृत में अंतर भी है। पंचामृत जब लिया जाता है, पंचामृत को जब पिया जाता है, तो पंचामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर नहीं चढ़ाते। पंचामृत पीने के बाद हाथ को दिल से लगाते हैं, और चरणामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों का जल है, हमारी भाग्य की रेखा को पलटा देगा, इसलिए इसका सिर पर चढ़ना चाहिए। ये चरणामृत, ये पंचामृत। हाथ में लिया चरणामृत, सिर पर चढ़ाया, पीने के बाद हाथ को सिर पर रखा। दूध, दही, शहद, शक्कर का पंचामृत लेने के बाद हाथ सिर पर नहीं रखा, हाथ को हृदय से लगाया। क्यों? क्योंकि पंचामृत भगवान के स्नान का भाव प्रकट करता है। चरणामृत भगवान के चरण के रज का भाव प्रकट करता है।
पंचामृत स्नान का, भगवान का पंचामृत लेना मतलब उसके हाथ को अपने हृदय से लगाना, मतलब भगवान आपकी झांकी का दर्शन, आपके स्नान का दर्शन मेरे दिल में हमेशा समाहित रहे, हमेशा रखा रहे। और चरणामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर लिया जाता है। हे बाबा, आपका चरण का जल मेरे मस्तक पर सदा चढ़ा, सदा। इसीलिए कहा ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ
भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन के भावों को, मन के विचारों को दिल से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को हृदय से अपने भावों को व्यक्त करिए, हृदय से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से प्रार्थना करें। साथ में बोलिएगा। माघ का महीना है, चल रहा है। माघ का महीना है। बड़े प्रेम से, हृदय से, दिल से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। हृदय से बाबा से अपने मन की बात को कहेंगे। दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो भोला, सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शानवासी हमारा, निवासी हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। भोला, सब दुख काटो हमारा। त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। एक बेलपत्री का छोटा सा टुकड़ा भी यदि हम भगवान के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर आते हैं, या भगवान पर चढ़ा हुआ एक तुलसी का दल, एक पत्ता भी अगर लेकर आते हैं और उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर कर भी घर के सब सदस्य को दिया जाता है पाने के लिए, तो वो भी पूर्ण ही कहलाता।
अपूर्ण। शिव स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। और मेरी साकरी की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, स्मरण में रखिएगा, शिव पूर्ण है, इसलिए उनके मंदिर में जाकर जल चढ़ाने वाले को भी शंकर पूर्ण कर देते हैं, अपूर्ण कभी नहीं रखते हैं। शिव पूर्ण है इसलिए वो अपूर्ण नहीं रखते। शंकर भगवान के मंदिर में नारियल भी चढ़ता है, श्रीफल भी चढ़ता है तो पूर्ण चढ़ता है, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो पूर्ण ही चढ़ेगा, बेलपत्र भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शिव जी को पूर्णता, और शिव अपने भक्तों को भी पूर्ण रखते हैं, वो अपूर्ण नहीं। देते जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, पर शंकर दिए बिना नहीं रहता, देता है, एकत्र है। मैं साकरी की निवासी हूं। साकरी तहसील जिला धुलिया से डॉक्टर सो संगीता संतोष चिरोड़िया और चिरोड़िया परिवार का प्रणाम व्यास। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हो। डॉक्टर सो संगीता संतोष चोरडिया परिवार से अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और अगर कहीं बैठे हो बच्चे को लाए हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 25 अगस्त 2018 की रक्षाबंधन के दिन मेरा इकलौता लड़का जो सीए था, ऋषभ का 21 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मेरे लड़के ने सीए की पढ़ाई करी,